पैसों की बुनाई, सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरयाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरयाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में जागा। उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ती हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा। हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरयाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरयाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट SV निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टैपेस्ट्री बनाने की सलाह दी। उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए। इसी दौरान खेमराज सुंदरयाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं। इस कला ने मुझे मान, सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है। खेमराज सुंदरयाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।